नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का शुभारंभ किया। भगवान की स्मृति के साथ इस समिट की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया। भगवान की स्तुति के साथ इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत की गई है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे हैं और इस समिट का आगाज आज से हो गया है। 8 और 9 दिसंबर 2 दिनों के लिए ये समिट आयोजित की गई है। बड़े बड़े उद्योगपति यहां पहुंचेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां पहुंचेंगे, विदेशी डेलीगेट्स यहां पहुंचे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया है। और तीसरी तस्वीर जिसमें उत्तराखंड जीआईएस का आगाज करते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून पहुंचने पर वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी का जायजा भी लिया और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज किया। वहीं पीएम मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट उद्घाटन के बाद मंच से संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि में आकर मन धन्य हो जाता है। ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। देवी और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं।
भाई भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, और अभी सभी उद्योग जगत के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। वहीं सीएम धामी ने इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के बाद मंच से संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य में 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उससे कई ज्यादा का निवेश के करार किया जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि अब तक 44,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया, और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है, और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबो हवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है, और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना।